हेलो। वेलकम बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है आपको अपने चैनल आरजेएस चैनल पे, जो कि राजीव सर द्वारा जो है पढ़ाया जाता है। सभी विद्यार्थियों का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ और आप मेरे से जुड़े रहिए। चलिए ज्यादा बिना बात में समय गवाए हम लोग अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। 3.2 हम लोग कर रहे हैं और इसका दूसरा पार्ट जो है ये लॉन्च होगा आपका, जिसमें पहले पार्ट में एक ही क्वेश्चन गया था। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 दोनों प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरह का संबंध की समीकरण प्रश्न दे दिया है सिंपली, और कह दिया कि भैया जोड़ के आप तो बताइए, जोड़ के तो दिखाइए। हम लोग को ये चैलेंज कर रहा है, तो चैलेंज बच्चों एक्सेप्ट करते हो ना आप लोग भी एकदम कर चुके हो। अब कहोगे कि एकदम मतलब कि कर डालेंगे इसको पूरी तरह से, क्वेश्चन को कर दिया जाए। चलिए देखिए क्या हो जाए, 2a दोनों को जोड़ेंगे, 2b इन दोनों को जोड़ेंगे, अभी एक माइनस है और एक प्लस है, क्या रिजल्ट आएगा 0। a और a मिलाएंगे तो 2a। भैया देख रहे हैं दो चारों तरफ दिख रहा है, 2 into 0 कर लो, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि हम दो अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास a b 0 और क्या बचेगा a। यही हमारा रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला ये हमारा क्वेश्चन हम लोग कर डाले, देखें कितना आसानी से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहला तो हम लोग डन कर लिए, डन कर लिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इस तरीके से कुछ दिया हुआ, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी में जीवन ना कट जाए, ऐसा ना सोचिएगा, ठीक है। ये अभी थोड़ा मेहनत है, बाकी जो है इसका फल मिलेगा आप लोगों को निश्चिंत निस्वार्थ भावना से। आप लगातार मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे, यही एकमात्र जो है सहारा है विद्यार्थियों का, जो आगे जो है बहुत बड़ा सहारा अपने घर वालों के लिए बनते हैं, ठीक है। तो भाई सहारा बनने का प्रयास करें। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को जोड़ना है भैया। इसके संगत अवयव को यानी कि करस्पॉन्डिंग जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको जोड़िए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे भी हो गया, ये इसके साथ जुड़ेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। आज बड़े बड़े क्वेश्चंस जो मल्टीप्लाई हम लोग सीखेंगे आज। इसके बाद हम लोग लगातार बने रहेंगे और मल्टीप्लाई सीखने वाले हैं, कहीं ना जाइएगा और कीप वॉचिंग और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए भैया ये तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये तो फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है भैया? तो ये है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत आपको बहुत पढ़े लिखे हैं आप लोग व्यक्ति, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट्स भी हो वो कैच कर ले। इतने लेवल से पढ़ाना है हमको, बच्चों को शिक्षित करना। a प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस लगेगा ना। हाँ बताया करिए आप भी, आप लोग बताया करिए भैया। ये रहा आपका, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ए भैया सिर्फ हम ही करेंगे क्या? हम ही करेंगे क्वेश्चन, आप लोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या करने? क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन भैया? तो क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हम लोग। कौन सा? हम लोग नहीं, हम लोग में हम आ जा रहे हैं, आप लोग करके हमें देंगे, आप लोग करके, आप लोग स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी किताब तो कम से कम रखे होंगे, ये तो विश्वास है पूरा। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो बिल्कुल किताब तो रखेंगे होंगे, नहीं तो आजकल मोबाइल का जमाना आ गया,
एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक्स को खोल के भाई उसमें से निकाल लेना एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, और करके बताना कर लियो हो या नहीं कियो। नहीं कियो तो बोलना सर बता दो, और कर लियो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। चलो ये होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा, होमवर्क यानी कि गृह कार्य, आप लोग के घर का काम दिया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, भले ऑफ ऑनलाइन है लेकिन गृह कार्य से ना बचोगे वो। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे दाग दिया है। चलिए दागिए पहले, यहाँ पे क्वेश्चन दागने के बाद तो समझ में आएगा कि क्या हुआ। चलिए sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, भैया आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या हुआ, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी cos स्क्वायर एक्स और ये sin स्क्वायर एक्स। अभी आप जोड़ना है तो साइन cos में दिख रहा है भैया, कैसे संभव है, क्यों नहीं संभव है। सब लोग ट्रिग्नोमेट्री तो जरूर पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये। चलिए जुड़िए तो जरा, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी तो साइन और cos दिख रहा है और भी स्क्वायर में, और उनका योग, उनका सम, गजब कहानी तो जानते ही हैं सब लोग। यानी रिजल्ट दिख रहा है नहीं सबको, सबको रिजल्ट दिख रहा होगा, एकदम दिख रहा होगा सामने, एकदम बड़ा बड़ा गोला की तरफ दिख रहा होगा कि रिजल्ट क्या होगा, है ना जी। बिल्कुल देखिए भैया रिजल्ट वो नहीं होगा ना, देख लो 2/2 2/2 मैट्रिक्स 2/2 का और 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया तैयार। ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स का ये, या फिर इकाई मैट्रिक्स, यानी कि इकाई है कि ये। बिल्कुल आप लोग एकदम तैनाती हो गई आप लोग की, बिल्कुल एकदम जुड़े रहे और देखिए क्वेश्चन यूं यूं आप लोग करना सीख जाएंगे, बिल्कुल सीखेंगे भैया, इसी के लिए तो हम आए हैं। चलिए देखते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आया मस्त कंसेप्ट अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, गुणा करने का, मल्टीप्लाई करने का। चलिए देखते हैं क्या है, a माइनस बी, बी और हो गया ये a, समझ में आया, ये पहले से दे रखा है और कह रहा है क्वेश्चन में गुणा करके दिखाइए ना, बुक में दिया क्वेश्चन कह रहा है गुणा करके दिखाइए, चैलेंज कर रहा है आप लोग को भी और हमें भी, तो भाई चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। आगे बढ़ते हैं और गुणा करने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करना, करना है, गुणा करना है। भैया ये तीर एक बार सीधे और देखना बाबू, पैर पे मारना, पैर पे नहीं नीचे देख के कि कहां सेफ हो ना, तो तीर भैया ऐसे और नीचे देख लो, कोई ठोकर लगने वाली चीज नहीं ना, तान रहा ऐसे पता चल रहा है कि नीचे नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो भाई तीर वैसे मारने से पहले एक बार नीचे देख लो, तीर मारने से पहले एक बार नीचे देख लो, यानी कैसे गुणा करना होगा। अब चलो भैया तीर मार रहे हो तो पहले नीचे देखोगे कि नहीं देखो, अरे भाई तीर एकदम टान ली हो तो देखो यार तीर दोनों कदम बढ़ा के चेक कर लेना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलो तीर मार रहे हो तो ध्यान से देखो, a इंटू ए भैया a स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल देखो एक और कहानी इसमें बता देंगे, ये दोनों जो है 2/2 यानी कि वर्ग अवयव है, तो हमारा जो मैट्रिक्स नया बन के तैयार होगा वो भी वर्ग अवयव, यानी कि इसका जो है कॉलम इसका रो है बराबर, जो बचा है वही जो है नया मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा, यानी कि ये 2/2 ही मैट्रिक्स होगा, 2/2 ऑर्डर का, यानी कि 2/2 कोटि का, यानी कि 2/2 कोटि का ही मैट्रिक्स एक नया तैयार होगा। चलिए देखते हैं कैसे तैयार होता है, यानी कि याद रखेंगे वर्ग अवयव का जो कोटि होगा उनका गुणनफल, यानी कि गुणा करने पर जो नया मैट्रिक्स यानी कि अवयव आएगा वो एक वर्ग अवयव ही होगा, उतने ही ऑर्डर का। ठीक है चलिए आते हैं, हाँ गुणा कर लिया भी, एक ए से बी का बी से, फिर ए का इसके साथ भैया माइनस ए बी होगा ना, ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी। अभी भैया चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये दूसरा तीर निकाल लिए, माइनस बी और ए यानी कि माइनस ए बी, और ये भी प्लस ए बी हो जाएगा, ये माइनस बी इंटू माइनस बी यानी कि बी स्क्वायर, ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। ये देखो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ठीक है,
ये माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, ये इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो भाई, क्या दिक्कत है। एक और बात, आप आराम से जो है ये रिजल्ट ले सकते हैं, चाहे कॉमन में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। और ये देखिए 2/2 मैट्रिक्स हमारा 2/2 का ये पहले था भी, और रिजल्ट भी कितने का आया 2/2 का। यानी किसका मतलब वर्ग अवयव का, अगर आप दो आप मैट्रिक्स ले रहे हैं, दो अवयव ले रहे हैं, और दोनों अगर एक ही ऑर्डर के हैं, एक ही कोटि के हैं, तो उसका परिणाम भी, उनका गुणनफल भी, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, उसी कोटि का होगा जितने कोटि का ये दोनों। इस प्रकार से तीसरे का पहला हम लोग कर लिए। चलिए तीसरे का दूसरे क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं और करने का प्रयास करते हैं। चलिए मिटाएं, बिल्कुल मिटाएंगे, और आप लोग पुश करके इसको नोट कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को, अच्छा इसमें भी होमवर्क मिलेगा, टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं पहले, इसका तीसरे का दूसरा थोड़ा जो है अलग तरीके का क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उसको समझा दिया जाए, बता दिया जाए। उसके बाद अगर सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग खुद करने आ जाएगा, बिल्कुल। आप लोग को मेरा भरोसा है, भरोसा है आप लोग को, आप लोग करेंगे, आप लोग देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इतना। चलिए इसका गुणा करना है भैया, गुणनफल निकालिए, ठीक है। चलिए इसका निकालिए गुणनफल। पहले सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं भैया, कितने ऑर्डर का बनेगा, ये है कितना संभव है या नहीं, ये भी चेक करना होता है कि ये जो दो मैट्रिक्स दिए गए हमें, क्या इसका गुणनफल संभव है या नहीं। सबसे पहले कितने का, 1 2 3 भैया 3, इसका रो हो जाएगा यानी पंक्ति, और एक ही कॉलम है। ये भैया कितने का है, 1, और सबसे पहले चेक क्या करेंगे, देख लो भैया कॉलम और रो एकदम बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स तैयार होगा, जो नया होगा वो 3/3 का आएगा, यानी कि 3/3 जो है कोटि का मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा तैयार होगा। चलिए देखते हैं, देखो चलिए अब क्या हो जाएगा, 1 का 2 से, चलिए 1 का 2 से गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 2, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ हो गया, इसका फिर इसके साथ, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। अब आइए, बहुत सिंपल चीज है, 2 2 जा 4, और 2 3 6 कहला ना तो बुरा मान जाएंगे सब। बाकी 2 4 जा 8, बाकी दोनों लोग का हो रहा भैया, देखना एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम, दोनों समझते रहो। 3 2 जा 6, और 3 3 जा ना 3 के 9, 3 4 के 12। देखो भाई हमारा मैट्रिक्स कितने का आ गया, 3/3 का। देखो बोले थे ना 3/3 का आएगा, आ गया कि नहीं आ गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से देखो पहले चेक कर लेना होगा कि मैट्रिक्स गुणा करने योग्य है या नहीं। ये और ये बदल जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो संभव नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात होगी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा कर लिया। देखो कितना आसान है कि नहीं, बिल्कुल। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 और कौन सा जो भी आगे है, आगे का एक और करके दिखा दें क्या आप लोग को, बिल्कुल। चलिए 5वां कर देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो आप लोग के जिम्मे, बाकी जो क्वेश्चन होगा आपके जिम्मे नहीं आएगा, बिल्कुल आप उसमें हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर उसमें मैसेज करिए, हम उसको करके दिखाएंगे, ठीक है। होमवर्क रहेगा इसमें से। चलिए 5, बाकी जो 5वां करके दिखाते हैं हम लोग। 2 3 -1 1 2 1। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस, हाँ क्या है थोड़ा देख लेंगे, 1 -1 0 2 और 1 1, ये हमारे 2 दिया हुआ, करेंगे इसको गुणा करके दिखाइए भैया, मल्टीप्लाई करके बताइए क्या हो जाएगा। पहले तो इसका ऑर्डर लिख, 1 2 3 1 2, ये तो समझ में आएगा कि कैसे लिखा जा रहा है भैया, 1 2 और 1 2 और 3। देखो भैया सबसे पहले चेक करेंगे इसका कॉलम और रो दोनों बराबर है, वही कंडीशन तो आ गया है। अब चलो थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3/3 का कैसे है, कितना है। चलिए
अब तीर इसमें भैया 3 तीर एकदम बढ़िया हो रहा है, इधर 3 है, लग रहा है। चलो -1 है ना, बिल्कुल -1 है। 2 एकम 2, 1 गुणे -1 फिर आगे बढ़ते हैं। 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 2 हो जाएगा और +2, फिर 2 का इसके साथ 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 2 गुणे -1 -2, 3 जीरो जा 0 और 3 दूध नहीं के कितना हो जाएगा 4, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2। -1 का 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 का -1 से फिर -1, -1 का 0 से 0, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 +1। चलिए भैया ये कितने का तैयार हो रहा है, देखो 3/3 का आ गया है हमारा मैट्रिक्स। 2 में से 1 जाएगा 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये कितना हो गया 4, ये 5, ये कितना हो गया -2, ये 2 और ये हो जाएगा 0। तो ये देखिए 3/3 का एक मैट्रिक्स हमारा और तैयार हो गया। इस तरीके से गुणा होता है। तो गुणा सीख लिए होंगे आप लोग, और बाकी जो भी इसके तीसरे के क्वेश्चन बच रहे हैं आप लोग थोड़ा स्वयं प्रयास करें, ठीक है, प्रयास करके उसको कंप्लीट करने का प्रयास करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है उसमें करें। बढ़ते हैं आगे, पढ़ा जाए, बिल्कुल पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।